न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। चुनावी मंचों से हम अक्सर ओवैसी और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तीखी बयानबाजी सुनते ही रहते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वहीं ओवैसी भी अपनी क्षेत्रीय पार्टी को एक नेशनल पार्टी का रूप देने के लिए बिहार चुनाव से लेकर हैदराबाद में हो रहे नगर निगम चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी भाई पार्टी को हर राज्य में फैलाने का महा प्लान तो बिहार चुनाव में 5 सीटों पर मिली जीत के बाद ही बना चुके हैं और ओवैसी की इसी रणनीति को भांपते हुए बीजेपी ने हैदराबाद में ओवैसी को टक्कर देने की ठान ली है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके कारण बीजेपी नगर निगम के चुनाव में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है, जिस पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव हैदराबाद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और तेलंगाना के भीतरी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा सियासी आधार बढ़ाने का मौका नजर आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी के मजबूत दुर्ग में अपने दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी है। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से आते हैं। ये नगर निगम 4 जिलों में है। इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें भी आती हैं। यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में केसीआर से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी तक ने ताकत झोंक दी है। तेलंगाना में इस महीने की शुरुआत में डबका विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत ने बीजेपी के उत्साह को बढ़ा दिया है, क्योंकि इस सीट पर केसीआर की पार्टी का कब्जा था। बीजेपी ने केसीआर के मजबूत गढ़ में जीत दर्ज की है, जिसके चलते पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब हैदराबाद निकाय चुनाव को बीजेपी ने सभी 150 सीटों पर ताल ठोककर मुकाबले को रोचक बना दिया है। बीजेपी ने फ्री पानी से लेकर फ्री बिजली और कोरोना वैक्सीन समेत तमाम किए हैं। दरअसल कर्नाटक के अलावा दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की बहुत ज्यादा मौजूदगी नहीं है। यहाँ क्षेत्रीय दलों की पकड़ मजबूत है। वहीं बीजेपी की राज्यसभा में क्षेत्रीय दलों के ऊपर से निर्भरता कम हो गई है। तेलंगाना में बीजेपी की सक्रियता के पीछे एक बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि अब केसीआर के बिना भी मोदी सरकार उच्च सदन में अपने अहम बिल पास करा सकती है। बीजेपी ने केसीआर के खिलाफ खुला मोर्चा तेलंगाना में खोल दिया है। 4 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटें जीतकर बीजेपी तेलंगाना में अपना दायरा बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। यही वजह है कि पार्टी ने बिहार चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को हैदराबाद चुनाव की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक हैदराबाद नगर निगम चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम चुनाव के जरिए बीजेपी ये साबित करना चाहती है और ये संदेश देना चाहती है कि तेलंगाना में अब टीआरएस की मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी है। हैदराबाद चुनाव प्रचार में बीजेपी रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को हैदराबाद के नगर निगम चुनाव के नड्डा मलकिजगिरी क्षेत्र में प्रचार करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार और योगी आदित्यनाथ शनिवार को असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में प्रचार के लिए उतरेंगे। बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के नेताओं के बीच लगातार वार पलटवार चल रहा है। ऐसे में बीजेपी शाह और योगी को उतारकर आक्रामक चुनाव प्रचार को धार देकर ओवैसी और केसीआर के गढ़ को भेदना चाहती है। बीजेपी यहां ओवैसी के बहाने केसीआर पर निशाना साध रही थी, लेकिन केसीआर ने सभी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर ध्रुवीकरण की राजनीति से बचने का दांव चला है। इसके बावजूद हैदराबाद नगर निगम चुनाव बीजेपी बनाम ओवैसी के बीच सिमटा हुआ है। हालांकि ओवैसी सिर्फ हैदराबाद के इलाकों की 51 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि केआरसी सभी सीटों पर है। ऐसे में बीजेपी को अपनी जीत की उम्मीद नजर आ रही है।
आपको बता दें कि साल 2016 के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में टीआरएस ने 150 वार्डों में से 99 वार्ड में जीत दर्ज की थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने 44 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी महज 3 नगर निगम वार्ड में जीत दर्ज करा सकी थी और कांग्रेस को महज 2 वार्डों में ही जीत मिली थी। इस तरह से ग्रेटर हैदराबाद और पुराने हैदराबाद के निगम पर केसीआर और ओवैसी की पार्टी ने कब्जा जमाया था। बीजेपी ने उस समय महज 3 सीटें जीती थी, जब पार्टी के 7 विधायक थे। 2018 की विधानसभा में बीजेपी ने हैदराबाद में 6 सीटें खो दी, महज 1 ही सीट बचा पाई थी। बीजेपी के राजा सिंह ने जीतकर बीजेपी की लाज बचाई थी। हालांकि 1 साल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना की 4 सीटें जीती हैं। इन सभी सीटों के बाद ऐसे में अब उसकी नजर ओवैसी के दुर्ग हैदराबाद इलाके में जीत का परचम फहराने की है। इसलिए बीजेपी यहां किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब देखना होगा कि बीजेपी ओवैसी के गढ़ में यानी हैदराबाद में सियासी निजाम को कितनी टक्कर दे पाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।